हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि ब्लाउज सिलवा लेते हैं, कपड़े सिलवा लेते हैं, पर रुपए तो देते नहीं हैं। तो हम किस तरीके से काम करते हैं कि मेरे पास हर एक कस्टमर रुपया दे करके ही जाते हैं। पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि कस्टमर तो कपड़े ले जाते थे पर कपड़े का रुपए नहीं देते थे, बहुत ही दिक्कत करते थे रुपए देने में। तो मैं कौन सा ट्रिक फॉलो की हूँ कि मेरे सारे के सारे कस्टमर कपड़े का रुपए दे करके ही जाते हैं। और आप सब भी कुछ इस तरीके से काम करोगे तो आपके पास कस्टमर भी बने रहेंगे और आपके रुपए भी नहीं अटकेंगे। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि जो भी मैं फेस करती हूँ खुद, वो सभी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जो भी बहन सिलाई करती होगी तो ये फेस तो ज़रूर से करती होगी कि सिलाई में मेहनत कितना लगता है वो तो हम कर ही देते हैं, पर रुपए देने में आनाकानी करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपको क्या करना है कि जब आपके पास सिलाई के लिए कस्टमर आ रहे हैं, अगर एक साथ ही ढेर सारा कपड़ा आ जाता है तो हम तो खुश बहुत हो जाते हैं कि मेरे पास इतना कपड़ा आ गया। लेकिन खुश होना तो है ही, लेकिन उसको जब कस्टमर आ रहे हैं तो उसके सारे जितना भी है वो लेस लगवाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन डलवाना चाह रहे हैं, सिंपल जो भी, उससे खुल करके बातें कीजिए कि आपको क्या सब करवाना है और उसी टाइम पे रेट उसको जोड़ करके बता दीजिए। और अगर बाहर में आप बोर्ड लगा के रखे हैं या जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे रेट चार्ट लगा करके रखे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हमें ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो खुद अपने आप से देख लेते हैं कि किस चीज़ का कितना चार्ज है। और अगर हम जब नहीं ये सब काम करते हैं तो आप जिस भी कस्टमर का कपड़ा ले रहे हैं उस कस्टमर का फ़ोन नंबर ले लीजिए। और यानी कि शुरुआत में तो आपने ये कर दिया कि रेट उसको सब कुछ का बता दिया, कितना कपड़ा है, क्या है, सब कुछ का चार्ज बता दिए हैं आप। उसके बाद जब आपका कपड़ा रेडी हो जाए, आप अगर यानी कि टाइम से पहले तैयार कर रहे हो या टाइम के बाद भी, तो उसको कॉल करके बता दीजिए कि आपका कपड़ा तैयार हो गया है, आप अपना कपड़ा ले जा सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास एक ही कस्टमर के 3 से 4 कपड़े हैं, ब्लाउज हो, सूट हो, कुछ भी हो, तो उससे पहले ही बोल दीजिए कि आपका इतना चार्ज हुआ। और जब वो आए तो उनसे पूछिए कि आपको सारे के सारे कपड़े लेने हैं, तो वो बताएंगे। अगर उसको एक लेना होगा तो एक बोलेगी कि या पूरा लेना होगा तो पूरा। तो वो थोड़ा सा आपको फ्रेंकली बोलना पड़ेगा कि अगर सारे कपड़े लीजिएगा तो फुल पेमेंट लगेगा। अगर वो आनाकानी कर रहे हैं तो 4-5 जब है तो आप 2 दे दीजिए, 2 को रख लीजिए। इस तरीके से आप अगर रखते हो ना कपड़ा, और ऐसे डायरेक्ट मत बोलिएगा कि बना हुआ है हम नहीं देंगे, ऐसे बोलिएगा तो वो कस्टमर तब यानी कि रिटर्न आने का नाम नहीं लेते हैं। एक बार तो लेकर के चले जाएंगे कपड़ा, दूसरा बार आने का नहीं सोचेंगे। इसीलिए उसे बोल दीजिएगा कि अभी उसमें हाथ का काम बाकी है, अभी कटिंग किया हुआ है और सिल करके हम दे देंगे। और जब अगर आप ऐसा बोलते हो ना तो उसको लगता है कि हाँ सिला हुआ नहीं होगा, इस वजह से नहीं दे रही है। तो अगर आपके पास आए हैं वो एक ही का चार्ज दे रहे हैं तो एक दे दीजिए और जो भी है आप अपने पास रख लीजिए। और अगर चार्ज यानी दे रहे हैं एक का और सारे के सारे कपड़े आप दे दोगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो आपके पास फिर से रिटर्न आए, क्योंकि उसका काम भी हो गया है और आपके पास उसका कोई कपड़ा भी नहीं है, तो वो काहे के लिए आएगी आपके पास। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि उसको ही उलझा करके रखना है। और जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कस्टमर का पता चल जाता है कि कौन कस्टमर यानी कि रेगुलर रहने वाले हैं, कौन कस्टमर यानी कि फुल पेमेंट देने वाले हैं, तो इससे भी हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से आप उस कस्टमर से उस तरीके से डील कर लीजिए। और ये भी नहीं है कि हर एक कस्टमर के साथ हमें नोक-झोंक करना है, क्योंकि जब थोड़ा सा भी ऐसे हो जाता है तो कस्टमर हिचकिचाने लगते हैं, नहीं आने का सोचते हैं। तो थोड़ा ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि हमें कस्टमर को बना के रखना है। लेकिन जब हम मेहनत कर रहे हैं खुद से, इतना मेहनत करने के बाद अगर रुपए नहीं मिलता है तो वो सिलाई करने वाले चाहे जो भी कोई काम कर रहे हैं, वो काम करने वाले को ही पता होता है कि मेहनत का जब रुपए नहीं मिलता है तो बहुत ही दिक्कत होता है।
मैं पहले क्या करती थी, सिलाई करती थी। तो मेरा एक काम है कि अगर एक कस्टमर के 4 से 5 हैं तो मैं सबको एक साथ तैयार कर देती हूँ, और डेट दिया हुआ रहता है तो मैं डेट से एक रोज़ पहले ही सब कुछ कंप्लीट करके रख देती थी। तो जिस डेट पे हम कस्टमर को दिए हुए रहते हैं डेट की, इस डेट पे आइएगा, तो उस डेट पर जब वो आती थी तो हमको बोलते थे कि कपड़ा दीजिए, तो हम डायरेक्ट जो भी पैक करके रखते थे डायरेक्ट दे देते थे। तो अब तो उसके हाथ में सारा का सारा कपड़ा चला गया, तो अब तो वो अपने मर्जी के मालिक हो गए कि उसको कितना चार्ज देना है कितना नहीं। तो वो क्या करते थे, और गांव में भी यानी कि मार्केट में आप जाओगे तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में आपको फुल पेमेंट देना है तो देना है, नहीं तो डायरेक्ट वो मना कर देते। तो हम लोग तो गांव में रहते हैं तो इतना फ्रैंकली नहीं बोल पाते हैं कि हम नहीं देंगे, क्योंकि हो जाता है कभी कभी अपने आदमी भी ऐसा कर देते हैं, और सबसे ज़्यादा तो आस पड़ोस के लोग करते हैं कि वो सिलवाएंगे तो बहुत ही बेस्ट, उसे चाहिए कि फिनिशिंग भी चाहिए, टेलर्स में जैसा सिला जाता है उस तरीके से भी चाहिए, और वो चार्ज देने में वो जैसे गांव में चार्ज दिया जाता है ऐसे हम उसी तरीके से चार्ज देते हैं। तो चार्ज में आनाकानी करेंगे, सिलाई अच्छा खोजते हैं। तो वही मैं तरीका अब चेंज कर दी हूँ कि मैं पहले ही कस्टमर से इतना ठो ज़रूर से बोल देती हूँ कि आपको पूरा का पूरा कपड़ा लेना है या एक कपड़ा लेना है। तो वो कस्टमर बोल देते हैं कि हमें ऐसे भी बोलते हैं कि पहले हमको दिखाइए, तो हमें देखने के लिए भी जब देती हूँ, अगर मेरा फुल कपड़ा भी सिला हुआ रहता है तो मैं देखने के लिए 1-2 ही देती हूँ, और बोलते हैं कि जो हमको दीजिए देखते हैं कैसा बना है नहीं बना है। उसका बहाना रहता है, जो कस्टमर रुपए कम देने वाले रहते हैं वो बहाना भी बहुत ही बनाते हैं। तो जब वो बहाना बना रहे हैं तो हमें भी उसके साथ बहाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम अपने सुख सुविधा सब कुछ को त्याग करके हम यहाँ पे बैठे हैं, 2 रुपए कमाने के लिए बैठे हैं, ना कि गंवाने के लिए। अगर हमें भी ऐसे ही बैठना होता तो हम बैठे रहते, आपका काम नहीं करते, और हम आपका काम करके दिए हैं उसका रुपए मांग रहे हैं, ना ही आपसे ऐसे ही मांग रहे हैं। तो हम अपना काम जब कर रहे हैं तो अपना पैसा मांगने में हिचकिचाहट क्यों, हिचकिचा करके बातें करेंगे तो वो भी। और अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो छोटे से छोटे कपड़े, जैसे कि कभी कभी आ जाते हैं कस्टमर फटे पुराने कपड़े लेकर के, चाहे कुर्ती फिटिंग करवाने के लिए, कुछ भी 10-20 का काम करवाने के लिए, आप सब उसका भी चार्ज लीजिए। ये ना कि एक ठो लेकर के आए हैं तो हम ऐसे ही कर देते हैं। जब आप एक का ऐसे कर दोगे तो वो 2 कपड़ा लेकर के आएगी, 2 कर दोगे तो 3, इसी तरीके से, और 1-2 को और एक्स्ट्रा बोलेगी भी कि वो तो ये फिटिंग फ्री में कर देती है, वो इस तरीके से कर देती है। तो इस तरीके से आपका कस्टमर बिगड़ता है। और जब आप शुरुआत में सिलाई कर रहे हो तो आप रेट ना के बराबर लीजिए, चार्ज कम रखिए, ताकि आपके कस्टमर बने रहे और आपका हाथ भी फिनिशिंग हो जाए और आप अच्छे तरीके से काम करने लग जाओ। और जब अच्छा काम करने लग जाओ तो शुरुआत आप में जो रेट रख रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके रखिएगा कि आपके एरिया में चार्ज कैसा है। वो जो चार्ज आप रख रहे हो तो अपने आसपास के बुटीक वालों से समझ करके ही रखना, और जो रखना है परमानेंट रखना, ये ना कि आज इससे कुछ ले लिए उससे कुछ ले लिए हैं। और एक दूसरे से कस्टमर जब अपने आपस में बात करते हैं तो वो बोलेंगे हमसे तो इतना ही चार्ज लिए हैं, आपसे इतना ले लिए हैं, तो इस तरीके से भी आपका कस्टमर बिगड़ेंगे। तो आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है रेट पे, और जब सब बढ़ा रहे हैं रेट तो उसी टाइम पे आप भी चार्ज बढ़ाइए। और एक दीदी बोल रही थी कि भी यानी कि जो भी गांव के बुटीक वाले होते हैं वो रेट को न बहुत ही बिगाड़ करके रख देते हैं। मार्केट एरिया का चार्ज और गांव का एरिया का चार्ज आप सभी को भी पता होगा कि बहुत ही फ़र्क होता है। तो वो बहुत ही बोल रही थी कि गांव घर में औरतें लेडीज़ सब बैठी रहती है और कम से कम रेट में सिल करके दे देती है, तो इससे कस्टमर बिगड़ता है। और कस्टमर बोलते हैं कि वो सब तो इतने में सिल देती है, आप इतना ज़्यादा चार्ज ले रहे हो। तो मैं उस दीदी से तो ऐसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती हूँ, उसका भी फ़िलहाल यानी नाम भी याद नहीं है कि क्या नाम है, वो भी चैनल बनाई हुई है, वो भी काम करती है, तो हम उनसे तो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से एक चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं कि उसे क्या पता गांव के एरिया में क्या होता है। अगर आप गांव में रहे होंगे तो ये कभी बात बोल ही नहीं सकते। एक बार गांव आकर के तो देखिए, तब आप सभी को पता चलेगा, क्योंकि हर घर में सिलाई मशीन है, हर घर की औरतें कुछ ना कुछ करने का सोचती है लेकिन हो नहीं पाता है। तो वो सोचती है कि अगर हम मार्केट एरिया के बुटीक वालों के तरीके से अगर चार्ज रखेंगे तो मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आएंगे, और उसको कमाना ज़रूरी है। आपके पास तो इतना छूट मिला हुआ
हुआ है कि आप घर से बाहर रह के बुटीक ओपन किए हो, वहाँ पे जा कर के काम कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे बहनें भी हैं जिसको इजाज़त नहीं है कि वो घर से बाहर रह कर के काम कर सके, सिलाई कर सके या जॉब कर सके, कुछ भी कर सके, तो वो क्या करेगी उस टाइम पे? उसे तो रुपए कमाना है। तो इसी वजह से मेहनत तो जितना बड़े बुटीक वाले को पड़ता है उतना ही छोटे बुटीक वाले को भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो ब्लाउज में 4 टक्स डालते हैं तो हम लोग 3 ही टक्स डालते तो बराबर से ही जितना सिलाई उसका लगता है, सिलाई उतना मेरा भी लगता है, मेहनत उतना ही लगता है, लेकिन समझने का भी हो जाता है, समझने में भी अंतर होता है। तो वही है जहाँ पे आप सब दिन के 1000-2000 रुपए कमा लेते हो, तो गांव की हाउसवाइफ जो है वो सोचती है कि हम भले ही 1000-2000 ना कमा पाए, भले ही 200-300 ही रुपए कमा ले, लेकिन कमाएंगे तो ज़रूर से। इस वजह से जो ब्लाउज का चार्ज 200-300 आप सब लेते हो वो 150-100 रुपए में सिलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पास मुसीबत होती है। वो कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहे हैं तो वो खुशी से नहीं करते हैं, कोई ना कोई मजबूरी होती है जिस वजह से कि कोई अपना सारी सुख सुविधा को छोड़ करके अपना मेहनत में लीन रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप गांव में रहते तो इस तरीके से तो बातें करते ही नहीं। कौन ऐसी हाउसवाइफ होगी कि जिसको दुख तकलीफ होती होगी और वो कमाने का नहीं सोच रही होगी? कमाने के लिए सभी सोचती है, पर वही होता है किसी के पास कोई प्रॉब्लम होता है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम होता है, तो कोई दिखा पाती है, कोई बता पाती है, कोई बता भी नहीं पाती है। तो सब काम करने के लिए सोचती है लेकिन काम भी नहीं मिल पाता है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो सिलाई हो रही है सारे एरिया में, लेकिन जब शुरुआत में कोई बुटीक खोलते हैं तो उसके पास कस्टमर नहीं आते हैं, तो कस्टमर नहीं आने के कारण से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े बुटीक वाले भी होते हैं तो उसके पास भी कस्टमर नहीं आते हैं। तो ऐसा आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट होकर के काम करना है। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ नहीं आएंगे कस्टमर, लेकिन जब भी आने का शुरुआत होगा तो ज़रूर से आपके पास भी कस्टमर होंगे। और जब आपके पास एक कस्टमर आए, मान के चलिए भले ही 15 दिन में एक कस्टमर आए, तो उस कस्टमर को आप एक तो चार्ज में कम कर दीजिए और उसके ब्लाउज में, उसके सारे कपड़ों में फिनिशिंग इतना दीजिए कि वो खुश हो जाए। उसके बाद उससे बोलिए कि आप जो भी कपड़ा बनवाओगे उसमें हम कुछ छूट देंगे, जैसे कि अगर 50 का है तो हम 40 में सिल देंगे, लेकिन आप अपने साथ 1-2 कस्टमर को लेकर के आइए। तो इस तरीके से अगर उनसे बात कर लीजिएगा आप, तो वो भी सोचेगी कि मेरे को छूट मिल रहा है तो क्यों ना हम यानी कि एक दूसरे को बताएं। अगर वो एक दूसरे को बताएगी तो इस तरीके से आपके कस्टमर भी जुड़ेंगे, बढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपने बुटीक में ग्रो ला सकते हैं, अपने हाथों में फिनिशिंग ला सकते हैं और कस्टमर को बनाए रख सकते हैं और कस्टमर से रुपए भी ले सकते हैं। जब हम कोई काम की शुरुआत करते हैं और उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं होती है तो हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिससे कि आप फास्ट सिलाई कर सकते हो, अपने कस्टमर को डील कर सकते हो, अपने कस्टमर को बनाए रख सकते हो। तो इसी वजह से जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, जिस तरीके का मेरे सामने समस्या आता है और मैं फेस करती हूँ, तो वो सभी चीज़ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप सभी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप किस तरीके से उस कस्टमर से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसे कस्टमर बार बार आ रहे हैं तो उसे मना कर दीजिए। आपके एक कस्टमर के चक्कर में आपका बहुत सारे कस्टमर बिगड़ेंगे, क्योंकि अगर एक कस्टमर इस तरीके से, अगर आप रुपए मांगोगे तो वो देंगे तो नहीं, अगर जो मैं तरीका बताई हूँ उस तरीके से ले लोगे तो वो दे भी देंगे और खुश भी रहेंगे। अगर इस तरीके से नहीं बोलोगे और डायरेक्ट बोलोगे कि हमें रुपए दे दीजिए, एक तो देने में वो आनाकानी करेंगे, ऊपर से चिल्लाएंगे और एक दूसरे को भी भड़काएगी। जो दूसरा कस्टमर आपके रेगुलर है उससे भी बोलेगी कि वो तो अच्छे से बात भी नहीं करती है। तो कभी कभी ऐसे कस्टमर आ जाते हैं कि वो बहुत ही माथापच्ची करते हैं, तो उनको बोल दीजिए डायरेक्ट कि हम जब कपड़ा अच्छा बनाते ही नहीं है तो आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि हम चार्ज नहीं देंगे, कोई ना कोई नुस्ख बताएंगे कि आपके ब्लाउज में, आपके कपड़े में ये गलती है, जबकि गलती नहीं होती है फिर भी बोलते हैं कि गलती है। तो ऐसे कस्टमर से दूर ही रहिए। और जब हमारे पास मान के चलिए अगर शुरुआत कर रहे हैं 10 कस्टमर हैं, एक कस्टमर चले जाएंगे तो आपका बुटीक बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर वैसे कस्टमर रहेंगे तो जो 10 बने हुए हैं उसको भी बिगाड़ करके रख देंगे। तो इन सभी कस्टमर से बच के रहिए।
कभी कभी तो ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं कि वो डायरेक्ट आपको बोलेंगे कि आपने मेरा कपड़ा बदल लिया है। और ये बात कब होती है, जब कॉटन फैब्रिक का एक ही कलर का जो ब्लाउज होता है उसमें बोलते हैं कि आपने मेरा कपड़ा बदल लिया। तो आप सब खुद सोचो, हम कपड़ा बदल करके करेंगे क्या। तो इसीलिए जब मैं उन सभी के साथ रेट चार्ट, यानी कि जितना उसका रेट होता है, जितना कपड़ा है, वो जब मैं उसको देती हूँ लिख करके, उसी पे मैं क्या करती हूँ, जितना उसका कपड़ा है, कौन कौन कलर का है, थोड़ा थोड़ा कट करके मैं उसको दे देती हूँ चिपका करके, ताकि वो बाद में ये ना बोले कि ये मेरा कपड़ा नहीं है, आपने इसको बदल लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ब्लाउज बनाई हूँ। ये एक डिज़ाइन वाला ब्लाउज है और बैक में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है, स्लीव्स पर भी डिज़ाइन है। और आजकल मैं चार्ज भी बढ़ाई हूँ, तो इन ब्लाउज का हमें 200 रुपये मिल जाएगा, यानी कि सिलाई 150 रुपये, 20 रुपये लेस का और 30 रुपये अस्तर का। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो 30 रुपये जो अस्तर का लेती हूँ, तो वो भी मैं कट पीस का ही डालती हूँ, मैं ख़रीद करके नहीं लाती हूँ। तो 30 रुपये वो हो गया, और लेस में भी कुछ बचत हो जाता है, तो ये सभी मेरा बेनिफिट होता है। और 150 रुपये जो होता है उसमें धागा, हुक और मेरी मेहनत। तो मैं यहाँ पे मेहनत की बातें नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी बहनें ये मेरी वीडियो देखते हैं वो सिलाई से रिलेटेड ही काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, लेकिन काम करते ज़रूर से हैं। तो उन सभी को पता होगा कि इन सभी कामों में मेहनत कितना लगता है। और सभी में डबल कटोरी ब्लाउज ही मेरा बनता है। तो ये जो अभी मैं ब्लू कलर का दिखा रही हूँ, इसमें कटोरी ब्लाउज है और लेस में लगाई हूँ, तो इनका मुझे 70 रुपये चार्ज मिलेगा, इसका 200 रुपये। और इधर जो साइड में दिख रहा है वो आपको वो उसका चार्ज हमें 150 रुपये मिलेगा और 30 रुपये लाइनिंग का, यानी 150 रुपये में सिलाई प्लस लेस। क्योंकि इसमें हम डिज़ाइन नहीं डाले हैं, बैक में ऐसे हार्ट शेप में बनाए हैं, पर इसको कस्टमर डिज़ाइन नहीं समझते हैं। पर इसमें मेहनत कितना लगता है वो सिलाई करने वाले को ही पता होता है। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और मैं जो कस्टमर से रुपए लेने का बात बताई हूँ वो कैसा लगा वो भी बताइएगा। क्योंकि जो भी सिलाई करते हैं उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हर टाइम रहता है, क्योंकि सिलाई तो करवा लेते हैं, पैसे देने में आनाकानी करते हैं। हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का रुपए तो कोई लेंगे, तो इसीलिए इस तरीके से आप अपने कस्टमर से पैसे ले सकते हैं। तो मैं इसी तरीके के वीडियो लेकर के आते रहती हूँ। जो भी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।